मुगल हरम मुगल साम्राज्य के शाही परिवार का एक महत्वपूर्ण हिस्सा था। यह एक ऐसा स्थान था जहां सम्राट की पत्नियां, उपपत्नियां और अन्य महिला सदस्य रहती थीं। हरम में रहने वाली महिलाएं न केवल सम्राट की संगिनी होती थीं, बल्कि वे राजनीतिक और सांस्कृतिक गतिविधियों में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती थीं। सम्राट के निजी संसार में हरम का विशेष स्थान था, जहां वे अपनी निजी और राजनीतिक योजनाओं को अंजाम देते थे। मुगल हरम में रानियां एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती थीं। वे न केवल शाही परिवार की सदस्य होती थीं, बल्कि राजनीतिक और सांस्कृतिक गतिविधियों में भी सक्रिय रहती थीं। हरम का जीवन केवल विलासिता और आराम तक सीमित नहीं था, बल्कि यह एक जटिल और संगठित समाज था, जहां रानियां अपनी बुद्धिमत्ता और कौशल का प्रदर्शन करती थीं। रानियों का सफर अक्सर बचपन में ही शुरू हो जाता था, जब उन्हें शाही हरम में लाया जाता था। यहाँ उन्हें शिक्षा और कला में प्रशिक्षित किया जाता था। वे संगीत, नृत्य, साहित्य और विभिन्न भाषाओं में निपुण होती थीं। इस प्रशिक्षण का उद्देश्य उन्हें एक आदर्श रानी बनाना था, जो न केवल शाही परिवार की गरिमा को बनाए रख सके, बल्कि साम्राज्य की सांस्कृतिक धरोहर को भी समृद्ध कर सके। हरम में रानियों की सुरक्षा और आराम का विशेष ध्यान रखा जाता था। उनके लिए अलग अलग महल और बाग बगीचे होते थे, जहां वे अपना समय बिताती थीं। इन बाग बगीचों में वे न केवल आराम करती थीं, बल्कि अपनी रचनात्मकता को भी प्रकट करती थीं। वे अक्सर बागवानी, चित्रकला और हस्तशिल्प में भी रुचि लेती थीं। मुगल हरम की रानियां न केवल शाही परिवार की धरोहर थीं, बल्कि वे मुगल साम्राज्य की संस्कृति और परंपराओं की संरक्षक भी थीं। उनकी भूमिका केवल परिवार तक सीमित नहीं थी। वे साम्राज्य की राजनीतिक और सामाजिक संरचना में भी महत्वपूर्ण योगदान देती थीं। उनके निर्णय और सलाह अक्सर साम्राज्य की नीतियों को प्रभावित करते थे, जिससे यह स्पष्ट होता है कि हरम का जीवन केवल एकांतवास नहीं था, बल्कि एक सक्रिय और प्रभावशाली जीवन था। मुगल हरम, जिसे अक्सर सोने का पिंजरा कहा जाता था, एक ऐसी जगह थी जहां मुगल सम्राट की पत्नियां, उपपत्नियां और अन्य महिला सदस्य रहते थे। यह स्थान जितना भव्य और आकर्षक था, उतना ही रहस्यमय और सीमित भी। हरम की दीवारों के भीतर एक अलग ही दुनिया बसती थी, जो बाहरी दुनिया से बिल्कुल अलग थी। हरम में रहने वाली महिलाएं कला, संगीत और साहित्य में निपुण होती थीं। वे अपने समय का उपयोग इन कलाओं में महारत हासिल करने में करती थीं। यहाँ की महिलाएं न केवल अपनी कला में निपुण होती थीं, बल्कि वे राजनीति और प्रशासन के बारे में भी जानकार होती थीं। वे सम्राट के निर्णयों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती थीं और कई बार उनके सलाहकार भी बनती थीं। हरम की सुरक्षा बहुत कड़ी होती थी। बाहरी दुनिया से उनका संपर्क बहुत सीमित था। हरम के अंदर की दुनिया बाहरी दुनिया से बिल्कुल अलग थी। यहाँ की महिलाएं अपनी स्वतंत्रता के लिए तरसती थीं, लेकिन उन्हें इस सोने के पिंजरे में रहना पड़ता था। हरम की दीवारें उनकी सुरक्षा के लिए थीं, लेकिन वे उनकी स्वतंत्रता को भी सीमित करती थीं। सम्राट का हरम में आना जाना एक विशेष अवसर होता था। हरम की महिलाएं सम्राट के साथ समय बिताने के लिए विशेष तैयारियां करती थीं। वे अपने सबसे अच्छे वस्त्र पहनती थीं और अपने कौशल का प्रदर्शन करती थीं। सम्राट के साथ बिताया गया समय उनके जीवन का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा होता था। हरम का जीवन भले ही बाहरी दुनिया से अलग था, लेकिन यहाँ की विलासिता और आराम किसी भी महल से कम नहीं था। यहाँ की महिलाएं अपने जीवन को सुंदर और आरामदायक बनाने के लिए हर संभव प्रयास करती थीं। वे अपने समय का उपयोग न केवल कला और संगीत में करती थीं, बल्कि वे अपने जीवन को और भी बेहतर बनाने के लिए नई नई चीजें सीखती थीं। हरम का जीवन एक ऐसा मिश्रण था जहां विलासिता और सीमाएं एक साथ मिलती थीं। मुगल हरम एक रहस्यमयी और जटिल दुनिया थी, जहां प्रेम, षड्यंत्र और ताकत की कहानियां बुनी जाती थीं। यह एक ऐसा स्थान था जहां हर कदम पर एक नई कहानी जन्म लेती थी और हर कोने में एक नया रहस्य छिपा होता था। हरम में सम्राट की पत्नियां, उपपत्नियां और दासियां रहती थीं, जो न केवल उनकी व्यक्तिगत जीवन का हिस्सा थीं, बल्कि राजनीतिक और सामाजिक शक्ति का भी केंद्र थीं। यहाँ की महिलाएं अपने सौंदर्य और बुद्धिमत्ता के लिए जानी जाती थीं, और वे अक्सर सम्राट के निर्णयों को प्रभावित करती थीं। हरम की महिलाएं अक्सर राजनीतिक षड्यंत्रों में शामिल होती थीं, और कई बार उन्होंने साम्राज्य की दिशा को भी प्रभावित किया। वे न केवल अपने व्यक्तिगत लाभ के लिए, बल्कि अपने बच्चों और परिवार के भविष्य के लिए भी षड्यंत्र रचती थीं। उनकी चालाकी और रणनीति ने कई बार इतिहास की धारा को मोड़ दिया। प्रेम कहानियां भी हरम का एक महत्वपूर्ण हिस्सा थीं, जहां सम्राट और उनकी पत्नियों के बीच के रिश्ते साम्राज्य की राजनीति को प्रभावित करते थे।
इन प्रेम कहानियों में न केवल रोमांस था, बल्कि सत्ता और शक्ति की भी झलक मिलती थी। सम्राट की पसंद और नापसंद उनके रिश्तों के माध्यम से साम्राज्य की नीतियों पर असर डालती थी। हरम की यह दुनिया, जहां प्रेम, षड्यंत्र और ताकत की कहानियां एक साथ चलती थीं, मुगल साम्राज्य के इतिहास का एक महत्वपूर्ण अध्याय है। यह एक ऐसा स्थान था जहां हर दिन एक नया नाटक खेला जाता था और हर रात एक नई कहानी लिखी जाती थी। यहाँ की महिलाएं अपने अद्वितीय व्यक्तित्व और अद्वितीय कहानियों के साथ इतिहास के पन्नों में अमर हो गईं।